अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल जानिसार की आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि एक तरफ दुआ और नौशरवा एक दूसरे को पाकर बहुत खुश होंगे, जबकि दूसरी तरफ नौशरवा के वालिदैन नौशरवा पे होने वाले हमले की वजह से परेशान होंगे। नौशरवा का बाप हशमतुल्लाह अपनी बीवी से कहेगा, अपने बड़े बेटे जवार को तो खो चुका हूँ, अब नौशरवा को खोने का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। तो नौशरवा की माँ जो ये बात जान चुकी है कि नौशरवा पे हमला करवाने वाले कोई और नहीं बल्कि कशमाला है, मगर अपने खानदानी मसलियतों की वजह से वो ये बात अपने शोहर को खुलकर नहीं बता पाएगी। मगर जब खाने की टेबल पे कशमाला भी मौजूद होगी तब वो अपने शोहर से कहेंगी, पता चला कि नौशरवा पे हमला किसने करवाया है। अपनी सास की बात सुनकर कशमाला बहुत परेशान हो जाएगी कि अगर इसकी सास ने बता दिया कि ये हमला कशमाला ने करवाया है तब नौशरवा का बाप इसका क्या हाल करेगा। नौशरवा का बाप हशमतुल्लाह अपनी बीवी की बात सुनकर कहेगा, हम इस बात की खोज लगा रहे हैं कि आखिर नौशरवा पे हमला करवाने की जुर्रत किसने की है। तब नौशरवा की माँ कशमाला को घूरते हुए कहेगी, पुराने दुश्मनों के साथ साथ हमें नए दुश्मनों को भी जहन में रखना होगा साईं। अपनी सास की बातें सुनकर कशमाला के हाथों के तोते उड़ जाएंगे कि इसने जिस मकसद के लिए हमला करवाया था वो मकसद भी पूरा नहीं हुआ और दुआ की जान भी बच गई, मगर कशमाला बुरी तरह फंस गई। अब जिस दिन भी इसका भांडा फूटेगा उस दिन इसकी खैर नहीं होगी। ना सिर्फ नौशरवा इसे तलाक दे देगा बल्कि इसका बाप हशमतुल्लाह भी इससे बच्चे छीन कर इसे हवेली से निकाल बाहर कर देगा। दूसरी तरफ नौशरवा और दुआ एक दूसरे को पाकर बहुत खुश होंगे। नौशरवा दुआ से निकाह के बाद बहुत मुतमईन होगा, मगर दुआ को अपनी किस्मत पे यकीन नहीं आएगा। उसे नौशरवा जैसा हमसफर तो मिल चुका है मगर वो अपनी किस्मत से डरेगी और इसकी कुछ इनसिक्योरिटीज होंगी जिसकी वजह से वो बेचैन और परेशान होगी और मौका देखकर नौशरवा से अपनी परेशानी का इजहार करते हुए कहेगी कि आपका साथ मेरे लिए किसी ख्वाब की मानिंद है और मैं नहीं चाहती कि ये ख्वाब टूटे। दुआ की बातें सुनकर नौशरवा दुआ से कहेगा, तुम क्यों परेशान होती हो? तुम्हें परेशान होने की या टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें बहुत दुआओं और मुश्किलात के बाद पाया है, इसलिए ये बात कभी मत सोचना कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। नौशरवा की बातें सुनकर दुआ का खौफ इसकी जबान पे आ जाएगा और वो पूछेगी, अगर कभी आपका दिल मुझसे भर गया या आपने किसी दबाव में आकर मुझे छोड़ दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे पास तो रहने की कोई जगह भी नहीं है। मुझे डर है कि कहीं मैं फिर दोबारा जुनैरा के पास ना पहुंच जाऊं। दुआ के मुंह से जुनैरा का जिक्र और इसके पास वापस जाने की बात सुनकर नौशरवा को बहुत बुरा लगेगा। वो दुआ को समझाते हुए कहेगा, तमाम डर और खौफ अपने जहन से निकाल दो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और मेरी एक बात हमेशा याद रखना, आज के बाद जुनैरा का नाम दोबारा कभी तुम्हारे मुँह से ना सुनो। नौशरवा दुआ को डिनर पे ले जाएगा और दुआ को एक खूबसूरत डायमंड सेट तोहफे में देगा और दुआ से कहेगा, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, मेरा दिल चाहता है कि मैं तुम्हें इसी तरह देखता रहूं और वक्त थम जाए। दुआ भी नौशरवा की इतनी मोहब्बत और तवज्जो पाकर बहुत खुश होगी और खुश दिली से मुस्कुराएगी। दूसरी तरफ फिजा बेचारी बेकसूर होते हुए भी फराज के अताब का निशाना बनी हुई है। फराज जिसके दिल में चोर होता है और उसे खौफ होता है कि कहीं इसका भांडा ना फूट जाए और किसी को ये पता ना चल जाए कि दुआ को वरगलाने और उसे बेचने वाला कोई और नहीं बल्कि फराज है। इसीलिए वो फिजा से जल्द अज जल्द जान छुड़ाने की कोशिश में हर वक्त इसके साथ बुरा सलूक करता है। वो खुद तो अपने बाप के डर से फिजा को तलाक देकर घर से नहीं निकाल सकता, इसलिए अपने बुरे रवैये और जुल्म और अजियत से फिजा को मजबूर करेगा कि फिजा खुद ही इसको और इसके घर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाए। मगर फिजा बेचारी जो अपनी शादी को बचाने के लिए फराज और इसकी माँ का हर जुल्म बर्दाश्त करती आ रही है, ये सोच सोच कर परेशान होगी कि आखिर इसका क्या कसूर है, क्यों फराज इसके साथ इतना बुरा सलूक कर रहा है। वो तंग आकर फराज से सवाल पूछ ही लेगी कि आखिर मेरा कसूर क्या है, मैंने क्या किया है, आप क्यों मेरे साथ इतना बुरा सलूक करते हैं। तो फराज भी फिजा को साफ साफ बता देगा कि मैं अपने बाप की वजह से तुम्हें इस घर में और अपनी जिंदगी में बर्दाश्त कर रहा हूँ, मेरा बस नहीं चल रहा मेरे बाप की वजह से, वरना मैं तुम्हें अभी खड़े खड़े तलाक देकर इस घर से निकाल दूं। फिजा बेचारी हिम्मत करके फराज से एक और सवाल करेगी और पूछेगी, आखिर आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं। तो फराज फिजा की बात पे गुस्से से भड़क उठेगा और कहेगा, नफरत तो अभी मैंने तुमसे करना स्टार्ट ही नहीं की, मेरी नफरत तुम सह भी नहीं पाओगी। मेरी नफरत का निशाना बनने से बेहतर है कि तुम खुद ही ये घर छोड़कर चली जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें इस घर में कभी भी रहने नहीं दूंगा।